मुंबई में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब उत्तर भारतीय लोगों से हिंदी बोलने और मराठी न बोलने को लेकर दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। ऐसे ही एक तस्वीर और खबर मुंबई के घाटकोपर से भी सामने आई है, जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय महिला को मराठी न बोलने पर पिटाई कर दी, उनके साथ बदसलूकी की, उनसे माफी मंगवाई। दरअसल 2 दिन पहले भाषा पर बहस होने पर महिला ने कहा था कि वो मराठी नहीं बोलेंगी। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 2 दिन बाद उनके पास जाकर उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह महिला कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक इस महिला के साथ, उत्तर भारतीय महिला के साथ बहस की और फिर जोर जबरदस्ती कर आखिरकार महिला को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आए हैं जब बदसलूकी की गई है उत्तर भारतीयों के साथ, हिंदी भाषियों के साथ। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई में एमएनएस की फिर से गुंडागर्दी देखने को मिली है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय महिला से माफी मंगवाई। घाटकोपर में मराठी नहीं बोलने पर माफी मंगवाई गई है। महिला ने मराठी बोलने से इनकार किया था, जिसके बाद इस महिला को धमकाकर जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई। तो ये चल रहा है मुंबई में आजकल, सिर्फ एमएनएस की गुंडागर्दी चल रही है। कभी ऑटो ड्राइवर को पीटा जाता है, कभी दुकानदार की पिटाई की जाती है, तो अब एक महिला इन एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं की शिकार बनी है। आप देखिए, ये उत्तर भारतीय महिला जो हिंदी में बात कर रही थी, इस पर ये एमएनएस की महिला कार्यकर्ता भड़क गई, यहां पहुंची, बदसलूकी इसके साथ करने लगी, इसे जबरदस्ती धमकाया गया और आखिरकार इससे माफी मंगवाई गई और फिर काफी देर तक ये महिलाएं इसके साथ बदसलूकी करती रही। माफी मंगवाई, मराठी बोलने पर मजबूर किया। तो एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी चल रही है। कई उत्तर भारतीय हैं जो एमएनएस की इस गुंडागर्दी का शिकार हो चुके हैं और भाषा के नाम पर, मराठी वर्सेस हिंदी के नाम पर ये जो चल रहा है मुंबई में, आप देखिए कैसे इस महिला के साथ बहस की, इसको डराया धमकाया और फिर मराठी बोलने पर मजबूर किया और हिंदी बोलने के लिए माफी मंगवाई गई। मराठीत बोलणार, जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें 2 दिनों का अंतर है। पहली तस्वीर जब महिला के साथ बदसलूकी वो कर रही थी, महिला ने कहा था कि मैं मराठी नहीं आती, मैं नहीं बोलूंगी मराठी। उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता वापस इकट्ठा होकर महिला के पास पहुंचे और उसे मजबूर किया मराठी बोलने के लिए। सुधाकर कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से साथ में जुड़ रहे हैं। सुधाकर, एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली है, उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी, हिंदी ना बोलने पर जबरदस्ती, यहाँ पर भी जबरदस्ती धमकाया गया और माफी मंगवाई गई। क्यों? गलती सिर्फ इतनी थी कि हिंदी बोल रहे थे, मराठी नहीं। ये अभी हमेशा का हो गया है। राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है, वो कोई अगर मराठी नहीं बोलता तो उसको मारते पीटते हैं और उससे माफी मंगवाते हैं और जबरदस्ती करते हैं कि आप मराठी बोलिए। लेकिन जो आदमी 6 महीने पहले आया है मुंबई में या 2 महीने पहले आया है, तो किस तरह से मराठी बोलेगा? उसको तो अभी तक यहाँ का कुछ मालूम भी नहीं है, किस तरह से यहाँ व्यवहार होता है, क्या होता है, कौन सी भाषा बोली जाती है। वो तो अपने हिंदी में ही बात करता है। लेकिन राज ठाकरे के लोगों को ये मान्य नहीं है। उनको लगता है कि जो भी है यहाँ पर रहता है मराठी बोलना चाहिए और उसी के मुद्दे पर वो बहस करते हैं, मारपीट करते हैं और माफी मंगवाते हैं। इसमें क्या है कि कोई पुलिस कंप्लेंट होती नहीं है। वो लोग भी है जो उत्तर भारतीय जो लोग हैं डरे हुए हैं और वो भी माफी मांगते हैं और जो मामला है वहीं पर रफा दफा कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन में जाएगा तो इसके बारे में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कोई कंप्लेंट करने में कोई आगे नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा ही आक्रामक होते जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती नहीं, इसके लिए वो ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। इस मामले में क्या हुआ था? इस मामले में वो महिला जो थी वो घाटकोपर में रहती है, वो कोई काम से बाहर आई थी, कोई ये कर रही थी, तभी वो हिंदी में बात कर रही, तो वो देखा जो मनसे के कार्यकर्ता, उन्होंने देखा कि ये महिला की हिंदी में बात कर रही है, तो उन्होंने फिर उससे बहस करना शुरू किया कि आप हिंदी में क्यों बात कर रही हो, आप मराठी में बात कीजिए। ये जो महिला आई है वो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आई है। वो ज्यादा दिनों से, ज्यादा सालों से मुंबई में नहीं रहती है। कुछ कार्यकाल पहले ही वो मुंबई में आई है, तो उसको मराठी आता नहीं है। लेकिन मनसे को कार्यकर्ता को ये मान्य नहीं है। उनको लगता है कि जो आए हैं यहाँ पर है
सभी को मराठी आना चाहिए और वही मुद्दे पे ये बहस कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधाकर कश्यप। तो घाटकोपर में रहने वाली ये महिला जो उत्तर भारतीय है, उनके साथ बदसलूकी यहाँ पर की गई है। हिंदी बोल रही थी, इस बात को लेकर इस महिला के साथ बदसलूकी की गई और बाद में इतना प्रेशर बनाया गया कि महिला को माफ़ी मांगनी पड़ गई। माफ़ी क्यों? क्योंकि हिंदी बोल रही थी, इसलिए महिला को माफ़ी मंगवाई गई। तो ये गुंडागर्दी चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में और ख़ासतौर पर मुंबई में, जहां एमएनएस के कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों को लगातार टारगेट पर लिए हुए हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं, हिंदी बोलने पर उनकी पिटाई कर रहे हैं, मराठी ना बोलने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है, बदसलूकियां हो रही हैं। एक नहीं, दर्जनों ऐसे केसेस हाल फिलहाल में सामने आ चुके हैं जब एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले गुजराती व्यापारी के साथ मारपीट की थी, एक ऑटो वाले के साथ मारपीट की थी, होटल कारोबारी के साथ मारपीट की थी। एक बिजनेसमैन ने जब इस बात का विरोध किया था और पब्लिकली राज ठाकरे से कहा था कि ये क्या है, तो उनके ऑफिस पर अटैक कर दिया गया था, पत्थर बरसाए गए थे। तो खुलेआम एमएनएस की गुंडागर्दी चल रही है और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। देखिए आप किस तरीके से इस महिला को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बहस कर रहे हैं। नहीं बोलो और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे लगातार अपमान किया जा रहा है हिंदी भाषा का, जिसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा।